Hello dear students, welcome to KK Chauhan Vision. Now we are going to learn about the topic the digestive system in human being. मनुष्य में पाचन तंत्र। ये पढ़ने से पहले मैं बताना चाहूँगी कि कौन से अंग हैं जो इस तंत्र में भाग लेते हैं। तो मुंह, माउथ, टीथ, टंग, सलाइवरी ग्लैंड्स, उसोफेगस, स्टोमक, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, रेक्टम और एंस। माउथ को मुंह कहते हैं, टीथ दांत, ये जीभ, सलाइवरी ग्लैंड्स को सलाइवा ग्लैंड्स भी कहते हैं, लार ग्रंथियां कहते हैं इन्हें, उसोफेगस, स्टोमक को स्टोमक आमाशय कहते हैं, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स, स्मॉल इंटेस्टाइन को छोटी आंत, लार्ज इंटेस्टाइन को बड़ी आंत, रेक्टम को रेक्टम भी कहते हैं और एनस को मलद्वार या गुदा द्वार कहते हैं। ये है पिक्चर के द्वारा वो अंक मैं दोबारा से बताना चाहूँगी। ये है मुंह, ये उसोफेगस, ये आमाशय, ये छोटी आंत, ये बड़ी आंत सारी जो ग्रीन कलर में दिखाई हुई है, ये रेक्टम और ये एनस। रेक्टम के बाद एनस। ये येलो कलर की दिखाई है छोटी आंत, जो ग्रीन कलर में दिखाई है बड़ी आंत, और ये जो है आमाशय, और ये उसोफेगस और ये मुंह। अच्छा, इसके अलावा कुछ एसोसिएटेड ऑर्गन्स भी होते हैं जो डाइजेस्टिव सिस्टम में भाग लेते हैं और जिनकी मदद के बिना डाइजेशन नहीं हो सकता, पाचन नहीं हो सकता। वो है द लीवर, द गॉल ब्लैडर, द पैंक्रियास। पिक्चर में मैं दिखाऊंगी। लीवर ये रहा, गॉल ब्लैडर ये रहा, पैंक्रियास जो है ये जो छोटी आंत शुरू होती है, जो इसका ड्यूडेनम पार्ट है, उसमें पैंक्रियास पाया जाता है। नेक्स्ट फोटो के द्वारा मैं दिखाऊंगी। लीवर, ये पैंक्रियास है, ये गॉल ब्लैडर है। गॉल ब्लैडर जो है वो अपना जूस जो है वो रस जो है वो एक डक्ट के द्वारा डालता है, ऐसी पैंक्रियास भी डक्ट के द्वारा डालेगी। नेक्स्ट ये रहा लीवर, बड़ा करके दिखाया हुआ है। ये गॉल ब्लैडर है, ये कॉमन डक्ट होती है लीवर की और गॉल ब्लैडर की कॉमन डक्ट होती है जो ड्यूडेनम में अपना रस डालेंगी। और ये पैंक्रियास है, पैंक्रियास भी अपनी पैंक्रियाटिक डक्ट के द्वारा ये तीनों इकट्ठी होके जो ड्यूडेनम है उसमें अपना रस डालती है। जो डाइजेस्टिव सिस्टम में हम जो पढ़ते हैं, इसकी डाइजेस्टिव सिस्टम की जो टोटल लेंथ है उसकी है 9 मीटर। जो छोटी आंत है उसकी लेंथ है 6 मीटर। जो बड़ी आंत है उसकी लेंथ है 1.5 मीटर। और जो छोटी आंत है उसका डायमीटर है 2.5 सेंटीमीटर और जो बड़ी आंत है उसका डायमीटर है 5 सेंटीमीटर। अब देख रहे हो कि छोटी आंत की जो स्मॉल इंटेस्टाइन है उसकी लेंथ जो है 6 मीटर के करीब है और बड़ी जो आंत है लार्ज इंटेस्टाइन की जो लेंथ है वो 1.5 मीटर के करीब है। तो क्या कारण है बड़ी आंत को बड़ी आंत क्यों कहा जाता है और छोटी आंत की तो लंबाई ज़्यादा है फिर भी उसके छोटी आंत क्यों कहते हैं? तो आप देखते हो छोटी आंत का जो डायमीटर है वो 2.5 सेंटीमीटर है और बड़ी आंत का डायमीटर जो है वो 5 सेंटीमीटर है। तो डायमीटर के आधार पर उसे छोटी आंत कहा जाता है और इसे बड़ी आंत कहा जाता है। तो नेक्स्ट हमारा टॉपिक डाइजेशन कैसे शुरू होता है। तो मुंह जो है, तो मुंह डाइजेस्टिव सिस्टम का फर्स्ट जो अंग है, ऑर्गन आता है। तो मुंह में टीथ पाए जाते हैं, सलाइवरी ग्लैंड्स पाई जाती हैं, टंग पाई जाती है। सबका अपना अपना फंक्शन है। जो टीथ है वो भोजन को चबाने का काम करते हैं, जो सलाइवरी ग्लैंड्स हैं वो सलाइवा बनाने का काम करती हैं, और जो जीभ है वो स्वाद तो बताती है और इसके अलावा भोजन को दांतों के नीचे लेके आना और सलाइवा को मिक्स करना, ये काम भी जीभ करती है। तो ये था माउथ में डाइजेशन। जो जैसे हम भोजन मुंह में डालते हैं तो जो भोजन का जो सुक्रोज जो कार्बोहाइड्रेट पार्ट है उसका डाइजेशन शुरू हो जाता है। थोड़ा सा सुक्रोज जो है वो माल्टोज में कन्वर्ट होना शुरू हो जाता है। क्यों? क्योंकि जो सलाइवरी ग्लैंड्स बना रही हैं उस सलाइवा में सलाइवरी अमाइलेज पाया जाता है जो
भोजन में सुक्रोज जो है, जो जटिल फॉर्म है कार्बोहाइड्रेट की, उससे माल्टोज में कन्वर्ट करने का काम करते हैं। इसके अलावा मुंह में जो सलाइवा बनता है वो एल्केलाइन मीडियम देते हैं भोजन को, और जिससे जो हम भोजन खाते हैं उसका डाइजेशन शुरू होने में इसको मदद मिलती है। तो मुंह से जो भोजन हम चबा लेते हैं, जो बनता है भोजन, उसे हम चबाने के बाद, सलाइवा मिक्स होने के बाद जो भोजन बनता है जो गोले के फॉर्म में, उसे हम बोलस कहते हैं। तो नेक्स्ट मुंह के बाद मुंह में ये दिखाया हुआ है, टीथ है, टंग है और सलाइवरी ग्लैंड्स पाई जाती हैं जो भोजन में सलाइवा मिक्स करने का काम करती हैं। इसके अलावा मैं मुंह में सलाइवरी ग्लैंड जो पाई जाती हैं वो कैसी होती हैं, कितने प्रकार की होती हैं वो बताऊंगी। ये सलाइवरी ग्लैंड्स 3 प्रकार की होती हैं। पैरोटिड सलाइवरी ग्लैंड्स है एक सब मैंडिबुलर, इसे सब मैक्सिलरी भी कहते हैं, और एक सब लिंगुअल ग्लैंड्स। तो पैरोटिड ग्लैंड्स जो हैं वो अपना रस बनाती हैं, जिसे हम सलाइवरी रस कहते हैं। ये पैरोटिड डक्ट के द्वारा मुंह में डालती हैं। जो सबलिंगुअल ग्लैंड है वो भी अपना रस सबलिंगुअल डक्ट के द्वारा मुंह में डाला जाता है। जो सब मैक्सिलरी या सब मैंडिबुलर ग्लैंड जो है, ये बहुत ही ब्रीक बहुत सारी डक्ट्स के द्वारा, बहुत ब्रीक डक्ट्स के द्वारा अपना रस जो है, सलाइवा जो बनाया है, वो मुंह में छोड़ती है। तो ये थी 3 पेयर जो सलाइवरी ग्लैंड्स के हमारे मुंह में पाए जाते हैं, उनके बारे में जानकारी। ये पैरोटिड ग्लैंड्स पैरोटिड डक्ट के द्वारा अपना रस बनाती हैं। सब मैंडिबुलर ग्लैंड जो है वो सब मैंडिबुलर डक्ट्स के द्वारा मुंह में छोड़ती है सलाइवा, और जो सब लिंगुअल ग्लैंड है वो सब लिंगुअल ग्लैंड के द्वारा अपना डक्ट के द्वारा अपना रस मुंह में छोड़ती है। नेक्स्ट टॉपिक, उसोफेगस। उसोफेगस एक लंबी ट्यूब है जो हमारे मुंह से शुरू होकर या गले से होती हुई, चेस्ट पार्ट से होती हुई स्टोमक तक आती है। ये एक मस्कुलर ट्यूब है जिसका काम है बोलस को मुंह से लेकर स्टोमक तक ट्रांसफर करना। उसोफेगस ये रही, ठीक है। जहाँ से उसोफेगस शुरू होती है मुंह से, तो अभी मैं इस पोर्शन की बात कर रही हूँ हमारे गले में जो पाया जाता है, तो थोड़ा नेक्स्ट रिटर्न पे आएंगे। उसोफेगस जो है, उसोफेगस जहाँ से शुरू होती है वहाँ पर एक ट्रैकिया पाया जाता है। ट्रैकिया ये है जो आगे सांस नली है। तो मुंह से जब भोजन जाता है तो वहाँ पर 2 ट्यूब इकट्ठी होती है। एक आगे ट्रैकिया, हाथ लगाओगे आप तो हार्ट दिखाई देता है, ये सांस नली। तो इसके पीछे उसोफेगस होती है। तो इन दोनों का कॉमन मार्क एक ही है, तो उसे हम फेरिंक्स कहते हैं। जब भोजन बोलस मुंह से उसोफेगस में जाने वाला होता है तो वो फेरिंक्स में उसमें ना चला जाए, ट्रैकिया में ना चला जाए, तो किस में जाए, उसोफेगस में जाए। इसके लिए एक प्रोविजन होता है, एक मस्कुलर स्ट्रक्चर पाई जाती है छोटी सी, जिसे हम एपिग्लोटिस कहते हैं। ये स्ट्रक्चर है, ये एपिग्लोटिस फेरिंक्स में जो ट्रैकिया है उसमें बंद हो जाता है। इस तरीके से इसको बंद कर देता है और भोजन जो है वो उसोफेगस में यूं क्रॉस करके चला जाता है। ट्रैकिया आगे है, भोजन नली पीछे है, दोनों का कॉमन मार्ग एक ही है जिसे हम फेरिंक्स कहते हैं। तो फेरिंक्स को ये बंद करता है कब, जब हम भोजन को अंदर निगलते हैं। निगलने के वक्त एपिग्लोटिस भोजन को सांस नली को बंद कर देता है और भोजन को उसोफेगस में भेजने का काम करता है। जो उसोफेगस है वो मैंने बता दिया था आपको, एक मस्कुलर ट्यूब है। इसकी जो इनर वॉल्स हैं वो एक म्यूकस बनाती हैं, है ना। ये म्यूकस जो है उसकी दीवारों को चिकना बना के रखता है। भोजन इजीली उसोफेगस से होता हुआ स्टोमक तक आ जाता है। उसोफेगस का क्या काम है, जस्ट भोजन को, बोलस को मुंह से लेकर किस में ट्रांसफर करने, स्टोमक में ट्रांसफर करने। अब आ गया एपिग्लोटिस का फंक्शन, मैंने बताया आपको कि वो बंद करता है उसोफेगस। जहां पर उसोफेगस स्टोमक से जुड़ेगी, अब उसोफेगस आ रही है स्टोमक से जुड़ रही है, वहां पर एक वॉल्व पाया जाता है, उसे कहते हैं उसोफेजियल स्फिंक्टर कहते हैं। ये उसोफेजियल स्फिंक्टर क्या करता है,
भोजन जो उसोफेगस से स्टोमक में जा रहा है वापस स्टोमक से भोजन को उसोफेगस में नहीं जाने देता। इसका मतलब ये वन वे वॉल्व है जो भोजन को उसोफेगस से स्टोमक में तो आने देता है पर स्टोमक से वापस उसोफेगस में नहीं आने देता है। इसके बाद स्टोमक, ये जे शेप स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है हमें और हमारे जो एब्डोमिनल कैविटी है उसकी यहाँ लेफ्ट साइड में पाया जाता है। तो ये जे शेप स्ट्रक्चर है तो कहाँ पाई जाती है? लेफ्ट साइड में पाई जाती है। इसमें मुंह से चला हुआ भोजन जिसमें स्लाइवरी ग्लैंड्स स्लाइवरी रस मिला हुआ है और ये उसोफेगस जिसे लेके आई है वो इसमें आता है। आइए इसका नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। तो जैसे ही भोजन स्टोमक में आता है तो स्टोमक की वॉल्स जो है वो गैस्ट्रिक जूस बनाती है। तो स्टोमक का जो गैस्ट्रिक जूस बनता है, स्टोमक की जो पीएच है वो 1 है, इसका मतलब एसिडिक मीडियम है यहाँ पर। तो ये स्टोमक में भोजन जैसे ही आता है तो स्टोमक की यहाँ पर स्टोमक में भोजन को टेम्परेरी स्टोर किया जाता है 2-3 घंटों के लिए। यहाँ पर भोजन को पीसने का काम होगा और सेमी लिक्विड फॉर्म में बदला जाएगा। और यहाँ पर स्टोमक की जो वॉल्स हैं वो उसमें ग्लैंड्स पाई जाती है जिसे हम गैस्ट्रिक ग्लैंड्स कहते हैं। ये गैस्ट्रिक ग्लैंड्स गैस्ट्रिक रस बनाएंगी, जूस बनाएंगी। ये जूस में क्या क्या पाया जाता है? HCl पाया जाता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड कहते हैं। ये माइक्रोब्स जो हम मुंह खोलते हैं भोजन एनगल्फ करने के लिए, बहुत सारे जर्म्स भी हमारे शरीर में चले जाते हैं, उनको किल करने का काम करता है। और सेकेंडली जो HCl है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, ये भोजन के पाचन के लिए अम्लीय माध्यम तैयार करता है, एसिडिक मीडियम प्रोवाइड कराता है। क्योंकि जितने भी हम डाइजेस्टिव एंजाइम्स के बारे में पढ़ेंगे वो एसिडिक मीडियम में ही एक्टिवेट होते हैं, वो प्रोवाइड कराता है। सॉल्ट्स होते हैं, एंजाइम्स होते हैं। एंजाइम्स का काम मैं बताऊंगी कि ये भोजन के पाचन में भाग करेंगे। इसमें मेन एंजाइम जो स्टोमक में जो गैस्ट्रिक जूस है उसमें जो पाया जाता है पेप्सिन होता है। पेप्सिन क्या करता है? जो भोजन के प्रोटीन मॉलिक्यूल्स हैं वो बड़े मॉलिक्यूल्स होते हैं, इनको यहीं से इसका डाइजेशन शुरू हो जाता है। इसको जो बड़े मॉलिक्यूल्स हैं उनको तोड़ने के लिए इनिशिएट करता है ये और पॉलीपेप्टाइड्स बनाने शुरू कर देता है। वाटर होता है और म्यूकस होता है। वाटर और म्यूकस क्या करते हैं? स्टोमक की प्रोटेक्शन भी करते हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया कि स्टोमक में हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी पाया जाता है और गैस्ट्रिक जूस बनता है जिसमें एंजाइम्स होते हैं। एंजाइम्स और हाइड्रोक्लोरिक एसिड ये दोनों ही जो है स्टोमक की इनर वॉल को नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो उससे बचाने के लिए ये वाटर और म्यूकस स्टोमक को की प्रोटेक्शन करते हैं, सुरक्षा करते हैं, ताकि गैस्ट्रिक जूस और एसिडिक HCl जो है उससे इसकी सुरक्षा हो सके। फंक्शन स्टोमक के 2 फंक्शन बोलूँगी। एक तो यहाँ पर भोजन को पीस कर सेमी लिक्विड फॉर्म में बनाया जाता है और काइम जिसे हम कहते हैं वो बनाया जाता है। दूसरा, भोजन का डाइजेशन, मेनली प्रोटीन का डाइजेशन यहाँ से शुरू होता है। तो ये था 2 इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट। अब स्टोमक उसोफेगस से जुड़ा हुआ है, वहाँ पर एक वॉल पाया जाता था जिसे हमने बोला था उसोफेजियल स्फिंक्टर। ऐसे ही अब स्टोमक से भोजन छोटी आंत की ओर जाएगा, स्मॉल इंटेस्टाइन की ओर जाएगा। जहाँ पर स्टोमक और स्मॉल इंटेस्टाइन जुड़ी हुई है वहाँ पर भी एक वॉल पाया जाता है जिसे हम पाइलोरिक स्फिंक्टर कहते हैं। ये पाइलोरिक स्फिंक्टर भोजन को जो काइम है उसको ड्यूोडेनम में तो जाने देता है पर ड्यूोडेनम से वापस स्टोमक में नहीं आने देता। तो एक तो ये था बैक फ्लोइंग को रोकता है। अब हम आ रहे हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर, स्मॉल इंटेस्टाइन। ये भोजन हमारे जो फूड ट्रैक है उसका बहुत बड़ा पार्ट है और इसको हम 3 हिस्सों में बांटकर पढ़ रहे हैं, ड्यूोडेनम, जेजुनम और इलियम। ड्यूोडेनम फर्स्ट पार्ट को बोलेंगे, जेजुनम मिडिल वाला पार्ट है और इलियम लास्ट वाला पार्ट है। आइए, ये स्टोमक था, स्टोमक से ये जुड़ा ड्यूोडेनम, ये इसका मेन पार्ट बीच वाला पार्ट जेजुनम और इलियम। तो
जहाँ पर स्टोमक और ड्यूडेनम मिल रहे हैं वहाँ पर एक वॉल पाया जाता है जिसे पाइलोरिक वॉल बोला था। जहाँ पर ये स्टोमक और उसोफेगस मिलती है वहाँ पर भी एक वॉल पाया जाता है, उनके जॉइंट पर भी, उसे मैंने उसोफेजियल स्फिंक्टर बोला था। ये उसोफेजियल स्फिंक्टर तो भोजन को यहाँ से वापस नहीं जाने देता, और ये वाला स्फिंक्टर क्या करता है, जो ड्यूडेनम में भोजन आ गया उसको वापस स्टोमक में नहीं जाने देता। स्टोमक में जब तक भोजन पीस जाता है 2-3 घंटों में इसमें गैस्ट्रिक रस मिल जाता है, तो जो सेमी लिक्विड फॉर्म बनती है उसको हम काइम कहते हैं। तो जब मुंह में बना था उसे हम बोलस बोल रहे थे, अब क्या बोल रहे हैं, काइम। तो नेक्स्ट अब चलेंगे हमारे टॉपिक की ओर। ड्यूडेनम, ड्यूडेनम की जो लेंथ है वो 30 से 32 सेंटीमीटर है और यू आकार की होती है। और इसका फंक्शन जो है, एक तो मेन फंक्शन जो है इसका, ये रस जो है पकड़ती है, किससे, लीवर से, गॉल ब्लैडर से और पैनक्रियास से। मैंने बोला था कि ये तीनों एसोसिएटेड ऑर्गन है और रस बनाते हैं और इनकी मदद के बिना भोजन का डाइजेशन शुरू नहीं हो सकता। तो ड्यूडेनम जो है वो सेक्रीशन लेती है पैनक्रियास की, गॉल ब्लैडर की और लीवर की। लीवर जो है अपना जो रस बनाता है ना वो गॉल ब्लैडर में स्टोर कर देते हैं। तो यहाँ पर मैंने पैनक्रियास और गॉल ब्लैडर दिखा क्योंकि लीवर का बनाया हुआ रस गॉल ब्लैडर में आ चुका है। तो ये इसको लेता है। सेकेंडली जो ड्यूडेनम है उसमें बहुत सारी विलाइज पाई जाती है। जो अंदर इनर सरफेस है ड्यूडेनम की, विलाई पाई जाती है। विलाई क्या होती है, उंगली नुमा प्रोजेक्शंस होते हैं, उंगली नुमा उभार होते हैं जो विलाई की जो ड्यूडेनम है उसकी इनर सरफेस पर पाए जाते हैं। ये उभार में ब्लड कैपिलरीज पाई जाती हैं और जो भोजन का पाचन हो जाएगा उनको ऑब्जॉर्व करने का काम इन्हीं विलाई के थ्रू होगा। तो नेक्स्ट है हमारा ड्यूडेनम के बाद जियोजिनम। ये मिडल वाला पार्ट है स्मॉल इंटेस्टाइन का, और इस यहाँ पर जो मेन डाइजेशन जो है ड्यूडेनम में शुरू हो चुका था, मोस्टली हो चुका था। अब जो जियोजिनम है मतलब 80 to 90% तक डाइजेशन जो है वो यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। सिर्फ कंप्लीट ही नहीं होता डाइजेशन, यहाँ पर एब्जॉर्प्शन भी शुरू हो जाता है, ठीक है, और कर भी लिया जाता है। तो किसके थ्रू एब्जॉर्प्शन होगा, विलाई के थ्रू। और डाइजेशन किसके थ्रू होगा, जो स्मॉल इंटेस्टाइन मैंने बोल रही थी, इसके पार्ट बोल रही हूँ, वहाँ पर इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स हैं जिनके द्वारा बनाया गया रस जो है जिसे हम इंटेस्टाइनल जूस कहते हैं, उनके थ्रू सारा भोजन का पाचन होता है। ये मैं अगले टॉपिक में आपको बताऊंगी, अभी तो मैं पार्ट्स बता रही हूँ। तो यहाँ पर भोजन का पूरा पाचन हो जाएगा, डाइजेशन हो जाएगा और एब्जॉर्प्शन भी हो जाएगा। फिर एब्जॉर्प्शन भी विलाई के थ्रू हो जाएगा। थर्ड पार्ट जो है इलियम, ये लास्ट पार्ट है, 3 मीटर लॉन्ग है और इसमें विलाई इसमें भी है क्योंकि भोजन का डाइजेशन हो चुका है अब और एब्जॉर्प्शन करने हैं तो विलाई के थ्रू ही एब्जॉर्प्शन होगा। एब्जॉर्प्शन ड्यूडेनम में भी हो चुका था, जियोजिनम में भी हो चुका है। अब जो बचा है अगर तो उसका भी जो एब्जॉर्प्शन है भोजन के जो कार्बोहाइड्रेट के पार्टिकल्स हैं या प्रोटीन के हैं या विटामिन मिनरल्स हैं या फिर फैट्स हैं, सबका एब्जॉर्प्शन यहाँ पर हो जाता है। अब जो भोजन बचता है उसमें पोषक तत्व ना के बराबर है। अब ऐसे भोजन को लार्ज इंटेस्टाइन की ओर भेजेंगे। तो लार्ज इंटेस्टाइन की ओर आते हैं तो ये है लार्ज इंटेस्टाइन, इसमें दिखाई हुई है। इसका जो फर्स्ट पार्ट है, इसके भी 3 पार्ट बोलूँगी। फर्स्ट पार्ट जो है वो सीकम है, दूसरा पार्ट ये सारा दूसरा पार्ट जो है इतना बड़ा पार्ट है, इसका नाम है कोलोन, ठीक है। पहला पार्ट सीकम, दूसरा कोलोन और तीसरा जो आएगा रेक्टम। तो जो सीकम है ये रहा, जो कोलोन है काफी लंबा पार्ट देख रहे हैं आप और चौड़ा भी है, मैंने बताया था। इसका डायमीटर जो है वो 5 सेंटीमीटर होता है। तो कोलोन में मैंने 3 अलग अलग दिखाए हुए हैं। एक इसकी असेंडिंग लिम्ब दिखाई हुई है, ट्रांसवर्स लिम्ब दिखाई हुई है और एक डिसेंडिंग लिम्ब दिखाई हुई है। इसी आधार पर इसको मैंने लिखा हुआ है असेंडिंग कोलोन, ट्रांसवर्स कोलोन और डिसेंडिंग कोलोन। है ये सारी एक कोलोन, ठीक है, एक कोलोन इसको बोल सकते हैं। और ये इसका लास्ट पार्ट आ गया कोलोन का, ये रेक्टम है। रेक्टम जो है ये लार्ज इंटेस्टाइन का लास्ट पार्ट है जो एनस के द्वारा बाहर खुलता है। तो एनस एक ओपनिंग है जिसके द्वारा भोजन को बाहर निकाला जाएगा।
तो जो लार्ज इंटेस्टाइन है 1.5 मीटर लंबी होती है, ठीक है, और इसका जो डायमीटर है वो मैंने 5 सेंटीमीटर बोला था। इसमें भोजन जो आया है वो ऑलमोस्ट उसका अवशोषण हो चुका है, वेस्ट मटेरियल्स ही हैं इसमें और पानी है। तो जो फर्स्ट पार्ट है इसका जो लार्ज इंटेस्टाइन का, उसमें भोजन में जो पानी है उसको एब्जॉर्ब कर लिया जाता है और 90% तक वाटर भी एब्जॉर्ब हो जाता है। जो पीछे भोजन बचता है वो कोलोन की ओर चलता है। कोलोन की फर्स्ट पार्ट सेकेंड होता हुआ जब जा रहा है तो उस कोलोन में कुछ माइक्रोबैक्टीरिया पाए जाते हैं जो इस वेस्ट भोजन को का एनारोबिक रेस्पिरेशन करते हैं, अनाक्सिक श्वसन करते हैं, और उससे अनाक्सिक श्वसन करने से जो भोजन के वेस्ट मटेरियल है उसमें से विटामिन B12 बनाया जाता है, विटामिन K बनाया जाता है और फोलिक एसिड बनाया जाता है। क्योंकि ये सभी हमारी बॉडी के लिए जरूरी हैं, तो लार्ज इंटेस्टाइन में भी अंदर की सतह पर विलाई पाई जाती हैं। ये इनको एब्जॉर्ब करके वाटर को, फोलिक एसिड को, विटामिन B12 और विटामिन K को एब्जॉर्ब करके हमारी बॉडी में ले जाते हैं। जो रिमेनिंग भोजन बचा उसमें कुछ भी नहीं है, अब वो वेस्ट जो भोजन है वो फिशल मैटर है और उसे रेक्टम में भेज दिया जाता है। रेक्टम भी कुछ देर के लिए इसे स्टोर करता है, जब भर जाता है तो एनस के थ्रू इसको बाहर निकाल दिया जाता है। जो एनस है वहां पर भी एक स्फिंक्टर पाया जाता है, ये भी वन वे होता है और इसके द्वारा मल को बाहर निकाला जाता है। तो ये था हमारा आज का जो सिस्टम मैंने पढ़ा, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। तो इसके जो भिन्न भिन्न पार्ट थे उनके बारे में पढ़ा। अब जो एसोसिएटेड ऑर्गन है उनमें हम पढ़ रहे हैं द लीवर, द गॉल ब्लैडर, द पेनक्रियास। तो इनका भी हम अपना अपना फंक्शन है। जो लीवर है वो लार्जेस्ट ग्लैंड है हमारी बॉडी की और 4 लॉब्स पाई जाती हैं, एब्डोमिनल कैविटी में है, और ये जो हम हमारे भोजन में नेक्स्ट निकालेंगे, तो जो हमारे भोजन में फैट मॉलिक्यूल्स आते हैं, ठीक है, तो उनका डाइजेशन लीवर के बिना नहीं हो सकता, क्योंकि लीवर में उस फैट मॉलिक्यूल्स का इमल्सिफिकेशन किया जाता है। तो लीवर क्या करता है, बाइल बनाता है, क्योंकि लीवर में गॉल ब्लैडर है और बाइल बनाता है। ये बाइल जो है वो येलो कलर का ग्रीनिश सेक्रीशन है जो लीवर के द्वारा बनाई जाती है, और ये बाइल में बाइल पिगमेंट्स पाए जाते हैं, बाइल साल्ट पाया जाता है, और ये क्या करते हैं, 2 काम करते हैं। एक तो जो पुरानी रेड ब्लड सेल्स है उनको तोड़ते हैं और साथ ही भोजन का इमल्सिफिकेशन भी किया जाता है। नेक्स्ट हमारा गॉल ब्लैडर आ गया। ये छोटी सी ये बड़ा गॉल ब्लैडर, ये लीवर था, ये गॉल ब्लैडर आ गया। तो गॉल ब्लैडर छोटी सी एक सैक लाइक स्ट्रक्चर है जो लीवर में पाई जाती है। ये क्या करती है, जो लीवर सेक्रीशन बनाता है ना, उसको बाइल बनाता है, उसको स्टोर करती है और जितनी जरूरत है उसे फिर आगे डक्ट के द्वारा भेजती है। नेक्स्ट जो है बाइल जो है वो ये मैंने बता ही दी आपको, फैट के डाइजेशन के लिए बाइल बहुत जरूरी है। फैट का इमल्सिफिकेशन किया जाता है। इमल्सिफिकेशन का मतलब होता है फैट के बड़े मॉलिक्यूल्स को छोटे मॉलिक्यूल्स में तोड़ना। पैनक्रियास जो है ये जो ड्यूडिनम होती है उसमें पाया जाता है। ये हल्के से लीफ लाइक स्ट्रक्चर है, पिंक कलर की है, और ये पैनक्रियाटिक जूस बनाती है जो उसके पैनक्रियाटिक डक्ट के द्वारा इसमें डालती है, ड्यूडिनम में डालती है। और ये भोजन इसमें सभी जो पैनक्रियाटिक रस जो होते हैं वो कार्बोहाइड्रेट के, प्रोटीन के पाचन के लिए लाभदायक होते हैं। इसमें काइमोट्रिप्सिन पाई जाती है, ट्रिप्सिन एंजाइम्स पाए जाते हैं और जो प्रोटीन का करते हैं। इसमें एमाइलेज एंजाइम पाया जाता है जो फैट पर एक्टिवेट, कार्बोहाइड्रेट पर करेगा एक्शन। तो लाइपेज एंजाइम पाया जाता है जो वसा पर काम करेगा। तो ये था डाइजेशन। ये पैनक्रियास दिखाया हुआ ड्यूडिनम में, ये ड्यूडिनम के बीच में ये पैनक्रियास पाया जाता है। हमने आज ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम और उसके जो अंग उसमें भाग लेते हैं उनके बारे में और डाइजेशन कैसे होता है इसके बारे में पढ़ा।
इस टॉपिक से रिलेटेड आपकी कोई क्वेरीज या आपको नोट्स चाहिए, यू कैन लॉग इन माई वेबसाइट, दैट इज www.scienceeasylearning.wordpress.com. You can also like my Facebook page, that is KK Chauhan. Thank you.